नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए स्नो ब्लॉसम ब्लेड का नाम बोल रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। वहीं वो जैसे ही आती है तो उसे देखते हुए लोग बोलते हैं कि स्नो ब्लॉसम ब्लेड ने डिमोनिक ह्यूमन के सर को काट कर लेकर वापस आ रही है। तभी उन सभी लोगों के बीच में से दो लोग आपस में बात करते हैं कि जंगल क्लैन ने कैसे मार्शल आर्टिस्ट को तैयार किया है। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उसे सिर्फ मार्शल आर्ट काफी पसंद है और उसका नाम जंगल चोंगयान है। वहीं वारिन उन सभी भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो सबसे पीछे खड़ा होकर उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे चियोंगयान भी उसकी तरफ देखने लगती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में वारिन चियोंगयान को देखकर सोचता है कि उसने मार्शल आर्ट सीखने के लिए जो कुछ भी मेहनत की है उसकी वजह से वो उसे स्नो ब्लॉसम ब्लेड का टाइटल मिला है और वो 40 इयर्स की एज में सबसे 3 स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन गई है और वो स्वॉर्डमैनशिप में मुझसे भी आगे जा चुकी है। इसके बाद वो चोलोंग की तरफ देखने लगता है। तभी जियोंग चियोंगयान के पास जाते हुए बोलता है कि हमें काफी समय हो गया मिले, जिसे चियोंगयान बोलती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो, जिसे जियो गुआंग बोलता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था, जिसे चियोंगयान बोलती है कि मेरा पहले से एक फियोंसे है और वारेन की तरफ देखते हुए सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो वारेन के पास जाते हुए उससे पूछती है कि तुम वारेन हो, जिससे वारेन बोलता है कि हमें काफी समय हो गया मिले। वहीं चियोंगयान बोलती है कि तुम इधर क्यों आए हो और तुम अब ठीक हो चुके हो, जिससे वारेन बोलता है कि मैं कुछ समय पहले ही ठीक हो चुका हूँ और अब मैं इस लैंड को घूमने निकला हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हें देखने आ गया। इससे चियोंगयान बोलती है कि तो तुम कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकोगे, जिससे वारेन बोलता है नहीं, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया है। इसके बाद दोनों कुछ समय के लिए चुप हो जाती हैं। फिर वारिन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कल सुबह तुम्हें ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इसे चियोंगयान वारिन को जाते हुए देखती है तो वहीं जियोंग वारिन को देखकर काफी खुश होता है। जिसके बाद हम रात के समय वारिन के घर को देखते हैं, जहाँ पर वारिन अपने घर के बाहर किसी को खड़ा देखता है। वहीं जैसे ही वारिन के घर का गेट खुलता है तो जियोंग अंदर आता है और वारिन बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। इसे जियोंग टेबल के पास आकर बैठते हुए बोलता है कि क्या तुम चियोंगयान को पसंद करते हो, जिससे वारिन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वहीं जियोंग आगे बोलता है कि क्या तुम मुझसे सच में शादी करने वाले हो, इससे वारिन बोलता है कि तुम्हारे अंदर मैनर्स की काफी कमी है। वहीं जियोंग हंसते हुए बोलता है कि चियोंगयान को मार्शल आर्ट करना काफी पसंद है, उसकी वजह से उसे फिजिकल पावर चाहिए। और जियोंग उस टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए वारिन से बोलता है कि तुम काफी कमजोर हो और आगे बोलता है कि लोगों ने मुझे अजुरा क्लाउड ड्रैगन ब्लेड टाइटल दिया है, तो वहीं तुम सिर्फ काफी मुश्किल से रिकवर हो पाए हो और तुम्हें तो पहले से ही चियोंगयान पसंद नहीं है। इससे वारिन उसे देखते हुए और उसके हाथ को दूर करते हुए बोलता है कि तुमने बातें कर ली हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं अभी काफी बिजी हूँ। जिसे जियोंग काफी गुस्सा होता है और वारिन से बोलता है कि तुम इससे काफी पछतावा होगा और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वारिन सोचता है कि वो जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है तो और मुझे उससे पहले कुछ करना होगा। तभी वारिन के कमरे का दरवाजा खुलता है, जिससे वारिन उसकी तरफ देखने लगता है। वहीं उस गेट को खोलकर योए कमरे के अंदर आती है और बोलती है कि क्या मैंने तुम्हारे आराम करने में दिक्कत दे रही हूँ। वहीं वारिन उसे देखकर काफी हैरान होता है और योए से बोलता है कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, जिससे जंगल योए बोलती है कि मैंने सुना कि तुम कल सुबह जा रहे हो। तो वहीं वारिन सोचता है कि अभी ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और अभी एक लेडी लग रही है और मुस्कुराते हुए आगे सोचता है कि जिस योए को मैंने वुडांग माउंटेन पर देखा था अब वो उससे काफी अलग लग रही है। और योए से बोलता है कि ज्यादा समय तक रुकने की वजह से चियोंगयान की ट्रेनिंग में दिक्कत आ सकती है और मुझे घर पर भी कुछ काम है। जिससे योए उसके पास आकर बैठते हुए बोलती है कि तो तुम क्या मेरी सिस्टर से शादी करने वाले हो, और वारिन की तरफ देखने लगती है। जिससे वारिन काफी हैरान होते हुए सोचता है कि इन सभी लोगों को मेरी और चियोंगयान की शादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है और मुझे अभी इन चीजों को दूर करना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम काफी सारे लोगों को देखते हैं तो वहीं ब्यूक वारिन को बोलता है कि आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, जिससे वारिन बोलता है कि मैंने क्लेन हेड और चियोंगयान से मिल लिया है तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिससे ब्यूक बोलते हैं कि यांग काफी डिसअपॉइंट होंगे। तो वहीं चियोंगयान उसके पास आते हुए बोलती है कि मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। तभी जियोंग वारिन को बुलाता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है कि मैं तांगचान क्लेन से जियोंग, मैं तुम्हें डुएल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद चियोंगयान जियोंग को बोलती है कि तुम ऐसे इंसान से ड्यूएल करना चाहते हो जो अभी ही ठीक हुआ है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम्हें पहले समय और तारीख तय कर लेनी चाहिए। जिसे हंसते हुए जियोंग बोलता है कि ये गलत कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ तेंजुआंग क्लैन के ड्रैगन एम्परर शॉट को देखना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो यहाँ से जा रहा है तो मुझे ऐसा करने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इससे एक बार फिर से चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। वहीं वारिन अपने पीछे खड़े सभी लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है और सोचता है कि क्या ये मेरी बेइज्जती करना चाहता है और अभी मेरी बॉडी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई है। जिसके बाद वारिन अपने सभी साथियों की तरफ देखता है। वहीं उसके सभी साथी जियोंग को अपनी पावर दिखाने के लिए बोलते हैं। जिससे मुस्कुराते हुए वारिन मास्टर मोक को बोलता है कि क्या आप मुझे रोकना नहीं चाहते, जिससे मास्टर मोक बोलती है
हैं कि आपने असासिन की फाइट से रिकवर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि आपने इस ड्यूएल को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि आपने तेंजुआन क्लैन के मेंबर के रूप में इस ड्यूएल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैं खुशी से आपके रास्ते पर चलूंगी और आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और आपने इस ड्यूएल को एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको इसे जीतना होगा। इससे वारेन भी हैरान होता है और थोड़े समय पहले को याद करते हुए सोचता है और बोलता है कि अब तो ये पूरे तरीके से बदल चुकी है। जिससे वारेन मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर सभी लोगों को बताता है कि मैं इस ड्यूएल को एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद हम एक अलग ही जगह को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और जंगल योहे आते हुए बोलती है कि ये एक फ्रेंडली फाइट है जिसमें कीवाई का यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट कीवाई और फॉरबिडन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते हैं। और जिसकी तलवार टूट जाएगी या चोट कर हाथ से नीचे गिर जाएगी वो हार जाएगा। जिसे जी क्योंग सोचता है कि मेरे पास पहले से ही एक एडवांटेज है, क्योंकि वारिन अपनी इंटरनल इंजरी की वजह से कीवाई मैनिपुलेशन का यूज नहीं कर सकता है और अब ये मेरा समय है तुम्हारे साथ खेलने का। वहीं वारिन जी क्योंग से बोलता है कि ये सिर्फ एक फाइट करना बेकार है, तो क्यों ना हम कुछ शर्त पर लगाएं। जिसे जी क्योंग भी हैरान होता है। वहीं वारिन बोलता है कि जो भी इस फाइट को हार जाएगा वो जंगल क्लेन में दोबारा नहीं आएगा। इसे जी क्योंग हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेता है और वारिन से बोलता है कि तुम अब फिर कभी जंगल क्लेन में दोबारा नहीं आ पाओगे। जिसे वारिन बोलता है कि जो हमने बेट रखी है बस उसका ध्यान रखना। तभी जंगल योहे हैरान होते हुए सोचती है कि अगर वारिन इस फाइट को जीत जाता है तो जी क्योंग फिर कभी जंगल क्लेन में नहीं आएगा, और अगर वारिन हार भी जाता है तो चियोंग उसके साथ ही रहेगी, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। और वारिन ने इस आइडिया को काफी कम समय में सोच लिया। तभी बियोक उन दोनों को तैयार होने का बोलते हैं, जिससे वो दोनों अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहीं वहां पर खड़े सभी लोग उन दोनों को फाइट करने के लिए चीयर करते हैं और फाइट स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं योहे वारिन को देखते हुए बियोक से बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, और वारिन को ही जीतना चाहिए क्योंकि उसने हमें असासिन से बचाया था। जिसे बियोक बोलते हैं कि नहीं, और आगे बोलते हैं कि वारिन हार जाएगा। जिससे योहे काफी हैरान होती है और बोलती है कि ऐसा क्यों। जिससे बियोक बोलते हैं कि वारिन का फ्यूचर काफी अच्छा है, लेकिन ये डुएल हार जाएगा क्योंकि वो काफी इंजर्ड है, बल्कि उसका अपोनेंट जी क्योंग है। और जी क्योंग को लोग अजूरा क्लाउड ड्रैगन ब्लेड भी बोलते हैं, और इस लोग ये भी बोलते हैं कि उसकी स्वॉर्ड ड्रैगन के रोने की तरह आवाज करती है, और उसकी स्वॉर्ड ब्लू क्लाउड की वजह से घिरी हुई है, और उसके पास भले ही कुछ भी ना हो लेकिन उसके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और उसकी स्किल एक लाइट एक्ट के बराबर है, जिसकी वजह से वो दोनों फाइट करते हैं तो वारिन हार जाएगा। तो तुम इससे सहमत हो चियोंगयन? वहीं चियोंगयन उन दोनों को देख रही होती है। इसके बाद जी क्योंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं तांगचान क्लैन से हूँ। वहीं वारिन बोलता है कि मैं तेंजुआन क्लैन से हूँ। जिसके बाद जी क्योंग आगे बोलता है कि तेंजुआन क्लैन को लोग ड्रैगन क्लैन भी बोलते हैं और अब ये सिर्फ एक कीड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे गुस्सा होते हुए वारिन बोलता है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा। जिसके बाद दोनों अपनी स्वॉर्ड को लेकर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से अपनी जगह से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। जिसके बाद जी क्योंग काफी तेजी से अलग अलग जगह से अटैक करने लगता है, जिससे वारिन काफी तेजी से उस अटैक से बच रहा होता है और उसे इस अटैक से बचने में दिक्कत भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो इस अटैक से बच जाता है। जिसे देखते हुए जी क्योंग वारिन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है और बोलता है कि इसमें काफी मजा आ रहा है। हर एक अटैक से वारिन बच रहा होता है, जिसे देखते हुए जी क्योंग सोचता है कि ये मेरे हर एक अटैक से कैसे बच रहा है, वही वो मुझे आसानी से हर एक अटैक करते हुए देख नहीं सकता है। वही वारिन की आंखें चमक रही होती है और सोचता है कि मैं उसकी स्वॉर्ड को नहीं देख पा रहा हूँ और ऐसी आइसों में हासिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिससे हमारी कीवाई आंखों को इफेक्ट करती है। और क्या ये सब उस ओल्ड मैन की वजह से हो रहा है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिससे जी क्योंग बोलता है कि तुम चूहे की तरह काफी तेज हो और मैं देखता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। जिसके बाद जी क्योंग अपनी स्वॉर्ड के ऊपर ब्लू क्लाउड कीवाई को ले आता है, जिसे लोग देखते हुए बोलते हैं कि ये तो माइटी अजूरा क्लाउड स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड तांगचान क्लैन की है। वहीं जी क्योंग हंसते हुए वारिन से बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुम उसे लेकर मेरे पास आओ। वहीं वारिन भी अपनी ड्रैगन एम्परड स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों के अटैक एक दूसरे से काफी जोर से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे वारिन के चेहरे पर एक कट लग जाता है। तभी जी क्योंग वारिन से बोलता है कि तियोंजान क्लैन की स्वॉर्ड बस इतना ही कर सकती है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड एनर्जी से अटैक करता है, जिससे वारिन रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है। जिसके बाद जी क्योंग बोलता है कि अब तुम इधर ही मरो
करोगे। जिसके बाद वो माइटी अजुरा स्वॉर्ड सीक्रेट मूव का यूज करता है, जिसकी वजह से काफी बड़ी ब्लू एनर्जी का धमाका होता है। इसका धुआं फटने पर वहाँ पर वारिन खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वो काफी बुरी हालत में होता है, जिससे उसके सभी साथी काफी परेशान होते हैं। वहीं जिकोंग वारिन को अभी भी जिंदा खड़ा देखकर काफी गुस्सा होता है, जिससे वो सोचता है कि मैं तो उसका कम से कम एक हाथ काटना चाहता था, लेकिन उसने हमारे क्लैन के सीक्रेट मूव को कैसे रोक लिया, और वो क्या है। वहीं वारिन एक कपड़े के टुकड़े को फाड़ते हुए अपने हाथ को अपनी स्वॉर्ड के साथ बांध लेता है और जिकोंग को अटैक करने का बोलता है, जिससे जिकोंग काफी गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करता हूँ और ये सभी लोग अच्छा बनने की काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं और मैं तुम्हें पहले ही हरा देना चाहता था और अब मैं इसकी शुरुआत च्योंग योंग से करूंगा। वहीं वो अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें कुचल डालूंगा, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी काफी बढ़ा लेता है, जिससे ये बोलती है कि ये तो एक फ्रेंडली फाइट थी और बियो को बोलती है कि हमें इसे रोकना होगा। वहीं च्योंग की तरफ देखती है और बोलती है कि सिस्टर क्या हुआ। वहीं च्योंग उस अटैक की तरफ देख रही होती है। वहीं पर वारिन अपनी शॉट को टाइट से पकड़कर बोलता है कि जो क्योंग सही है और मैं इस पूरे समय अपने आप से झूठ बोल रहा था और मैं अपनी डेथ के सामने शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके साथ ही मैंने हमेशा फ्यूचर का दिखावा करने की कोशिश की जो कि अभी भी क्लियर नहीं है और उसके साथ ही मैं कोई सेंट भी नहीं हूँ और मैंने एक बच्चे का फ्यूचर भी उससे छीन लिया और मैं इससे भाग नहीं सकता। वहीं उसकी शॉट पर ब्लैक कलर की एनर्जी आने लगती है। वहीं जिकोंग अभी भी अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा होता है, जिससे वहीं वारिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि मैं अपने पास्ट से भागूंगा नहीं, बल्कि मैं उन लोगों को बचाने की कोशिश करूंगा जिनको मैं बचा सकता हूँ, और अटैक करने के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि और अब यही मेरा पाथ है जिस पर मैं चलूंगा। जिसे जियोगांग हैरान होता है और बोलता है कि तुम मुझसे क्या बोल रहे हो, और वो अपनी एनर्जी को तैयार करने लगता है। वहीं उस अटैक के सामने वारिन काफी छोटा दिखाई दे रहा होता है और वारिन बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पेंजुआंग क्लैन को ड्रैगन क्लैन क्यों बोलते हैं। वहीं जियोगांग की एनर्जी उस पूरे ग्राउंड में काफी फैल जाती है, जिससे उन सभी लोगों को खड़े होने में भी दिक्कत हो रही होती है। जिससे योए बोलती है कि यहाँ पर सभी दोस्त है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। वहीं च्योंगयान भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, जिसे योए पीछे से बुलाती है। वहीं च्योंगयान आगे देखती है कि वो ब्लू एनर्जी के बीच में एक अलग ही ब्लैक एनर्जी आ रही है और जिससे वो ब्लू एनर्जी दूर हो रही है, और च्योंगयान आगे देखती है कि वो ब्लैक एनर्जी काफी तेजी से बढ़ रही है और वो एक ब्लैक और गोल्डन ड्रैगन में बदल जाती है, जिसे बियोक और योए देख के काफी हैरान होते हैं। वहीं वारिन के दोस्त इसे देखते हुए काफी खुश होते हैं। वहीं पर वारिन आगे फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तेंजन क्लैन को ड्रैगन क्लैन क्यों बोलते हैं, और वो ड्रैगन अटैक कर देता है। वहीं पर जो क्यान भी अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, जिससे वारिन की एनर्जी उस ब्लू एनर्जी को कवर कर लेती है। वहीं जो क्यान आगे सोचता है कि ये क्या है और ये मेरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, जिससे ये और भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। वहीं पर वो एनर्जी काफी बढ़ जाती है। तभी जंगल क्लैन के हेड वहां पर आते हुए उस एनर्जी को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़कर खत्म कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये फाइट खत्म हुआ। वहीं पर वो सभी जंगल क्लैन के हेड को देखकर काफी हैरान होते हैं और क्लैन हेड आगे बोलते हैं कि अगर तुम इससे आगे बढ़ते हो तो तुम में से कोई एक मारा जाने वाला है। इससे गुस्सा होते हुए जिक्योंग बोलता है कि अगर आप बीच में नहीं आते तो मैं वारिन को हरा देता और मैं इस फाइट को जीत जाता। जिससे क्लैन हेड आगे बोलते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है, और जहां तक मुझे पता है कि जिसकी शॉट पहले टूट जाएगी वो हार जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगी तो हार जाएगा। वहीं जेकोंग अपनी शॉट को टूटा हुआ देखकर काफी गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुमने सॉर्सरी का यूज किया है और मैं जानता हूँ कि वो इंजर्ड है, तो फिर उसके पास अचानक से इतनी सारी ताकत कहाँ से आ गई, और वारिन ने जरूरी डिमोनिक आर्ट का यूज किया है। तभी च्योंगयान अपनी शॉट जेकोंग की गर्दन पर रख देती है और बोलती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वहीं च्योंगयान भी काफी डरावने तरीके से जिकोंग को देखने लगती है, जिससे जिकोंग काफी घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। वही जंगल क्लैन हेड आगे बोलते हैं कि जिकोंग काफी नीचे गिर गया है तो उसको इसे क्लैन हेड कैसे बना सकते हैं। जिसके बाद वो हंसते हुए वारिन के पास जाकर बोलते हैं कि ये एक शानदार मैच था जिससे मैं काफी हैरान हुआ, और तुमने अभी रिकवर होने के बाद अपनी मार्शल आर्ट पावर को दिखा दिया है, लेकिन इसी वजह से मुझे तुम दोनों के बीच में आना पड़ा क्योंकि हम जंगल क्लैन के अंदर किसी को डुएल में मरने नहीं दे सकते हैं। जिससे वारिन बोलता है कि क्या आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं, जिससे वो हंसने लगते हैं। वहीं वारिन के मुंह से खून आने लगता है, जिसे क्लैनहेड आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में जाने नहीं दे सकता हूँ, तो तुम आज रात यहीं रुककर आराम करके कल सुबह चले जाना, और जब तुम वहां पर आराम कर रहे हो तो च्योंगयान से बात कर लेना। जिससे वारिन थैंक यू बोलता है और अपने साथियों के पास वापस जाकर रेस्ट करने के लिए जाने लगता है। जिससे जाता हुआ क्लैनहेड पीछे से देखकर मुस्कुरा रहते हैं और सोचते हैं कि तेंजुआ क्लैन में एक नया ड्रैगन आ चुका है। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और वो अपने हाथों में से खून निकलता हुआ देखते हैं और वो याद करते हैं
कि ये चोट उन्हें उस अटैक की वजह से लगी। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसते हुए ब्रियो को बुलाते हैं। वहीं उससे बोलते हैं कि हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना होगा, जो कि हमें नहीं बताया था, जिससे ब्रियो भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम रात के समय को देखते हैं, जहाँ पर वारिन अपने गाँव पर पट्टियां लगाकर बैठा होता है और अपने बॉडी को देखते हुए बोलता है कि मेरे बॉडी में काफी स्कार्स पड़ गए हैं। तभी उसके घर के गेट के बाहर से आवाज आती है, जिसे वो अंदर आने के लिए बोलता है। वहीं गेट को खोलकर चोंगयान वहां पर आती है, जिससे वारिन बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। इसके बाद चोंगयान वारिन के सामने बैठ जाती है और उसकी इंजरी को देखते हुए बोलती है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, जिससे वारिन बोलता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद दोनों ही कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं और चोंगयान आगे बोलती है कि ड्यूकांग को हराना आसान नहीं था और उसकी अजूरा क्लाउड शॉट काफी पावरफुल मार्शल आर्ट है और उसकी केवाई एनर्जी अपने अपोनेंट को पूरे तरीके से खत्म कर देती है और उसकी मार्शल आर्ट पावर भी काफी ज्यादा थी, तो फिर तुमने उसे कैसे हरा दिया। इससे वारिन काफी हैरान होता है। वहीं चोंगयान आगे बोलती है कि जो तुमने लास्ट में मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया था वो ड्रैगन एम्परर शॉट की तरह था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ अलग था और साथ ही मैंने उसमें ये भी देखा कि तुमने अपने अपोनेंट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे थे, जिससे मुझे लगा कि तुमने वुडांग सेट की मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है। वहीं ये सब बातें वारेन चुपचाप सुन रहा होता है। वहीं चोंगयान आगे बोलती है कि आपको अपने हेल्थ रिकवर किए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो फिर आपने ट्रेनिंग कैसे कर ली। इसके बाद वारेन मुस्कुराने लगता है। वहीं चोंगयान आगे बोलती है कि क्या मैंने ज्यादा बातें कर ली है और आप मुझसे बात करना चाहते थे। इससे वारेन भी हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं रिकवर होने के बाद और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बाद मेरा एक नया गोल है कि मैं अपने क्लैन और फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और तुम भी ऐसा ही करना चाहती हो। वही चोंगयान उसे चुपचाप देख रही होती है। इससे वारिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि तो तुम तैयार हो और स्ट्रांग बनने के लिए। उसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने गोल हासिल करने के लिए जो कुछ भी तुम कर सको तुम्हें वो करना चाहिए। इसे चोंगयान आगे बोलती है कि आपका क्या मतलब है। वही वारिन खुश होते हुए बोलता है कि आप सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट बनने और मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। इसे चोंगयान काफी गुस्से से बोलती है तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हें कोई और दूसरी वुमेन पसंद है। वहीं वारेन उसे मना कर देता है और बोलता है कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और तुम्हें मार्शल आर्ट काफी पसंद है। वहीं मुझे अपनी फैमिली और क्लैन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर आप अपनी जिंदगी उस तरीके से जी सकते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं। जिसके बाद वारेन चोंगयान की तरफ देखने लगता है। वहीं चोंगयान काफी शांत और आराम से बोलती है कि मेरी फिर एक इच्छा है जो कि आपको पूरा करना होगा। जिससे वारेन बोलता है कि क्या। इसके बाद वो दोनों एक खुली जगह पर आ जाते हैं। वहीं वारिन बोलता है कि क्या तुम्हारी मेरे साथ डुएल करने की इच्छा है। वहीं पर चोंगेन अपनी स्वॉर्ड को लेकर तैयार होती है और बोलती है कि क्या आप जानते हैं कि जब दो स्वॉर्ड आपस में टकराती है तो आप उसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके साथ ही आप जान सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या फिर क्या कहना चाहता है, और ये मेरा जवाब है। और वारिन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वारिन भी फाइट करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी स्वॉर्ड को एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं वहीं पर चोंगयान अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए वारिन को पीछे कर देती है, जिससे वारिन उसके हर एक अटैक से बचते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है। वहीं वो दोनों काफी खुश लग रहे होते हैं और उन दोनों की फाइट काफी देर तक चल रही होती है, जिससे देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों इस फाइट में काफी एंजॉय कर रहे हैं। जिसके बाद वारिन उसके ऊपर लास्ट अटैक करते हुए उसे गुड बाय बोलता है। इसके बाद हम सुबह जंगल क्लैन के गेट को देखते हैं, जहाँ वारिन और उसके साथी वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर वो सभी उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहे होते हैं। जिसके बाद वारिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे चोंगयान दिखाई देती है, जो कि उसे देखकर काफी खुश होती है। इससे वारिन भी खुश होते हुए वहां से काफी तेजी से जाने लगता है और कुछ देर के अंदर ही वहां से काफी दूर चला जाता है। इसके बाद हम एक इनको देखते हैं। वहीं वो सभी उस इनके अंदर आकर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। वहीं जुनोक वाइन के नशे में बोलता है कि यंग क्लैन लीडर आपने इतनी ट्रेनिंग कब कर ली, और उसका छोटा भाई बोलता है कि फाइट में आपने लास्ट में किस टेक्निक का यूज किया था। जिससे जुनोक बोलता है कि वो जरूरी ड्रैगन एम्पर शॉट। जिसे नामोक बोलता है कि लेकिन वो उससे काफी अलग लग रही थी। इससे वारिन हंसते हुए बोलता है कि मैं तो पूरे समय तुम सभी के साथ था, तो मैंने प्रैक्टिस कब कर ली। और अपने मन में सोचता है कि वो तो ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड थी, लेकिन जब मेरी यूआई खत्म हो गई तो वो ब्लैक एनर्जी ताइजी डेथ हेवन आर्ट की थी, जहाँ पर ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड अपने अपोनेंट को सप्रेस करने के लिए ब्लू ड्रैगन फोर्स का यूज करती है। तो वहीं पर वो ताइजी डेथ हेवन आर्ट के साथ कंबाइन होकर अपने अपोनेंट को सप्रेस करने के लिए उसकी यूआई को कंज्यूम करके उसका यूज करती है। और हालांकि उसे जंगल क्लैन हेड ने रोक लिया, लेकिन ताजी डेथ हेवन आर्ट काफी बड़ी मिस्ट्री है, जो कि जंगल क्लैन हेड की कीवाई को रिवाइवर करके इतनी बड़ी हो जाती कि जिसे रोकना आसान नहीं होता। और ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड उसके साथ ही अजूरा बेम्बू स्वॉर्ड
और ओल्ड मैन की किवाई एनर्जी, ये सभी कंबाइन होकर यूनियन एनर्जी बनाते हैं। वहीं जुनुआ वाइन पीते हुए बोलता है कि आप फाइट करते हुए काफी कुछ जल्दी से सीख रहे हैं। इसे मास्टर मो वारिन की तरफ देखते हुए अपने मन में जो कुछ भी अभी तक उनके साथ हुआ था और उन सभी को याद करते हुए वो खुश होते हुए सोचती है कि अब तेंजुआंग क्लैन हेनान में ग्रेटेस्ट क्लैन बन सकता है। और वाइन पीते हुए बोलती है कि हम सभी को यंग क्लैन लीडर के साथ रहने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे वो दोनों भाई भी तैयार हो जाते हैं। और आगे बोलते हैं कि 5 वीक पहले यंग क्लैन लीडर ने डिमोनिक ब्लड लायन को हरा दिया था और उस स्पेशल फ्लावर को हासिल किया और उसके बाद में जुआकांग को भी हरा दिया और वो हर एक दिन बीतते के साथ और स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। वहीं उन सभी की बातों को ऊपर खड़े कुछ लोग सुन रहे होते हैं और वहां से जाते हुए एक जगह पर आकर अपने सामने बैठे व्यक्ति से बोलते हैं कि हमारे पास आपके लिए रिपोर्ट है। वहीं वो व्यक्ति कुछ कर रहा होता है, तभी वो काफी अजीब तरीके से बोलता है कि सॉर्सरी। वहीं वारिन और उसके सभी साथी झाड़ियों के बीच में से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी माँ शर्मो वारिन को बुलाते हुए धीमे चलने का बोलती है और आगे बोलती है कि प्लेन पहुंचने से पहले ये सभी घोड़े एग्जॉस्ट होने की वजह से मारे जाएंगे। इससे वारिन रुकते हुए बोलता है कि मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड। इसे माँ शर्मो उसे आराम करने के लिए बोलती है। वहीं वो सभी एक रिवर के पास आते हैं जहाँ पर वारिन बोलता है कि ये जगह सही है आराम करने के लिए। वहीं वो सभी लोग अपना काम करने लगते हैं। वहीं उनके बाजू में वारिन एक शांत जगह पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है, जिसे देखते हुए उसके सभी साथी सोचते हैं कि यंग क्लीन लीडर कुछ समय से कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसे वो सभी काफी खुश होते हैं। तभी वारिन को कुछ महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोलते हुए अपनी शॉर्ट के ऊपर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि जो कोई भी है बाहर आओ। इसकी आवाज सुनते हुए उसके सभी साथी उसके पास आते हुए बोलते हैं कि यंग क्लैन लीडर क्या हुआ। वहीं उन सभी झाड़ियों के बीच में से ब्लैक ड्रेस पहने हुए काफी सारे लोग बाहर आने लगते हैं और उन सभी को देखते हुए वारिन के सभी साथी काफी परेशान होते हैं। वहीं मास्टरमो बोलती है कि ये सभी तो असासिन है और उनके पीछे उनका लीडर भी होता है। वहीं वो सभी फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे वारिन बोलता है कि वो सभी एक जैसे लोग नहीं है और उनके मार्क्स भी काफी अलग हैं। वहीं उनकी एनर्जी को उनके बॉडी से बाहर निकलते हुए देखकर वो काफी परेशान होता है और सोचता है कि ये सभी ऑर्थोडॉक्स के काफी नजदीक है। वहीं उनके बीच में से उनका लीडर आगे आते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इसे देखते हुए वारिन काफी परेशान होता है और बोलता है कि ये तो जुआ कुओंग है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है।